चंद्रमा की सतह और वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बहुत लंबे समय से दुनिया के वैज्ञानिक चांद से जुड़े मिशन को अंजाम दे रहे हैं। भारत भी लगभग पिछले 1.5 दशक से इस चंद्रमा से रिलेटेड मिशन को अंजाम दे रहा है। उस दिन 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। जब यह हमारा चंद्रयान-3 बादलों को चीरते हुए आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा था, उस समय हमारे देश के हर एक नागरिक के सीने में गर्व की भावना जागृत हो रही थी। महज 4 साल में चंद्रयान-3 सबसे कम समय और सबसे कम लागत में हमारा इसरो चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। चंद्रयान-3 इस धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसका मेन गोल जो है वो चंद्रयान-3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चंद्रयान-2 को भी सॉफ्ट लैंडिंग कराने की प्रक्रिया अपनाई गई थी, बट वह मिशन फेल हो गया। उसी मिशन को ध्यान में रखते हुए इस चंद्रयान-3 में कुछ एडवांस्ड फीचर ऐड किए गए, जिससे कि चंद्रयान-3 आसानी से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। इस बार लैंडर को कंट्रोल तरीके से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराया जाएगा। यदि यह इसरो करने में सक्षम हो जाता है तो चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूफ कर पाएगा। अब हम जानते हैं कि जो चंद्रयान-3 है उसको किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 को बाहुबली रॉकेट अर्थात LV-M3M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो रॉकेट है ये स्टार्ट कैसे होता है। जब 14 जुलाई 2:35 पर जब ये रॉकेट लॉन्च हुआ तो सबसे पहले इसके दोनों बूस्टर ऑपरेट होते हैं। इसमें जो है वो सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। लॉन्च के 108 सेकेंड बाद इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होता है, जिससे कि इसकी स्पीड 6437 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। लॉन्च के 130 सेकेंड के बाद अर्थात 62 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इसके दोनों बूस्टर सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। दोनों बूस्टर के अलग होने के बाद इसकी स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। लॉन्च से 196 सेकेंड बाद हीट शील्ड को भी अलग कर दिया जाता है। आखिर हीट शील्ड यूज़ क्यों किया जाता है? हीट शील्ड का मेनली काम होता है घर्षण से बचाव। जब हमारा रॉकेट वायुमंडल को चीरते हुए ऊपर जाता है, वायुमंडलीय प्रेशर से हमारे रॉकेट को कोई क्षति न हो, इसके लिए उस पर सबसे ऊपर हीट शील्ड का यूज़ किया जाता है। अब 307 सेकेंड बाद रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हो जाता है। लिक्विड इंजन जैसे ही सेपरेट होता है वैसे ही क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है और यह चंद्रयान-3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। अब इसकी स्पीड 36,968 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। रॉकेट लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद क्रायोजेनिक इंजन भी सेपरेट हो जाता है और चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देता है। अब चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया तो आएगा प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो अब चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा में अंडाकार चक्कर लगाएगा। क्यों अंडाकार चक्कर क्यों लगाएगा जी? क्यों नहीं गोलाकार चक्कर लगा रहा है? अंडाकार चक्कर क्यों लगा रहा है? तो भैया अंडाकार चक्कर लगाएगा तभी तो ये अपनी दूरियां बढ़ा पाएगा। अगर गोलाकार चक्कर लगाता है, गोल गोल चक्कर लगाता है तो एक ही जगह पे राउंड करता रह जाएगा। यदि स्पेस में यदि किसी भी चीज को दूर जाना रहता है तो अंडाकार पथ पे ही जाता है, वो अंडाकार पथ पे ही चक्कर लगा के दूर जाता है। तो हमारा तो मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद चंद्रयान-3 को चांद की तरफ भेजना है। प्रोपल्सन मॉड्यूल उसी अंडाकार पथ पे चंद्रयान-3 के पूरे सिस्टम लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल को क्या करेगा? उड़ाएगा। चंद्रयान-3 का हर एक अंडाकार चक्कर पिछले वाले चक्कर से बड़ा होगा, तभी तो वो चांद की तरफ जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान-3 कुछ दिन चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे चांद की तरफ आगे बढ़ेगा। चांद तक पहुंचने में लगभग इससे 6 दिन का समय लगेगा। इससे ही चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में पहुंचता है तो फिर वही पृथ्वी वाली प्रक्रिया अपनाने लगेगा। अब चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में घुमाया जाएगा और धीरे धीरे चांद के पास ले जाया जाएगा। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद जो ये अंतरिक्ष यान है वो 13 दिन तक चांद का चक्कर काटेगा। चंद्रयान-3 है वो अपने साथ 3 हिस्से ले जा रहा है। सबसे पहला उड़ाने वाला हिस्सा वो क्या होता है? तो उसे बोलते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल। दूसरा उतारने वाला मॉड्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं लैंडर मॉड्यूल। और तीसरा घूमने घुमाने और जानकारियां इकट्ठा करने वाला मॉड्यूल, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है रोवर मॉड्यूल। चंद्रयान-3 में इसरो इस बार आर्बिटर को मेंशन नहीं किया है, आर्बिटर को नहीं ले गया है। क्यों? अरे भाई चंद्रयान-2 का आर्बिटर अभी भी चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऑर्बिटर से लेनी रहेगी हम उसी से ले लेंगे, उसी का यूज़ कर लेंगे। जैसे ही चंद्रयान-3 चांद के 100 किलोमीटर एरिया में पहुंचेगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर को अलग कर दिया जाएगा। अब लैंडर अपनी कक्षा में स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। लगभग 40 से 42 दिन बाद लैंडर व रोवर
चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। फिलहाल चंद्रमा पर लैंडिंग का समय 23 अगस्त 5:47 पर रखा गया है। चांद पर चंद्रयान 3 को उतारना इस मिशन का सबसे कठिन पार्ट में से एक है। चंद्रयान 2 भी इसी समय फेल हो गया था। इस बार चंद्रयान 3 को उतारने के लिए इसरो ने 2 स्थान निश्चित किए हैं। यदि वह पहले स्थान पर नहीं उतर पाता है तो दूसरे स्थान पर उतारा जाएगा। जैसे ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, उसके बाद इसरो के साइंटिस्ट के निर्देशानुसार रोवर लैंडर से बाहर आएगा। उसके बाद रोवर चांद की सतह पर चलकर अपने प्रयोग करेगा। इसरो ने एक बार फिर से लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। यह मिशन चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे संसाधनों को देखेगा। यह मिशन चांद की बनावट को लेकर इम्पोर्टेंट स्रोत मुहैया कराएगा, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त हो पाएगा। यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई उपकरणों को ले जा रहा है। उनमें से पहला एक है सिस्मोमीटर, जो चांद की सतह पर भूकंप को मेजर करेगा। इस बार रोवर के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे चांद की सतह पर रोवर को एनर्जी मिलती रहेगी। चंद्रयान 3 भारत के हर भारतीय के सपनों को पूरा करते हुए भारत का इसरो हर एक ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों की अथक मेहनत का परिणाम है। हम उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करते हैं। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।